हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज 10वीं कक्षा के इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित अभ्यास 12(2) की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जिसका केंद्र है और यह त्रिज्या है, कितना है 6 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्यखंड है इसका जिसका यह कोण है 60 अंश है। इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आप सूत्र 4-6 सवालों में लिख लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या सूत्र होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब लिख लीजिए थीटा बराबर क्या है 60/360 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या है 6, तो हो जाएगा 6 गुणे 6। अब यह कट जाएगा, देखिए इसे कट गया, 6 6 का 36, इस 6 से ही कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13/7 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए। यही हो गया उत्तर। क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। या आप उत्तर लिख सकते हैं अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया पहला प्रश्न। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यही एक वृत्त है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यह केंद्र है, आधा हो गया, फिर इधर से आधा कर दे, देखिए चतुर्थांश हो गया। चौथा, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। यही देखिए है 4 बराबर भागों में बट गया। यह चतुर्थांश, यह कोण कितना होगा 90 अंश का होगा ना। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं त्रिज्यखंड, क्या त्रिज्यखंड क्या कर रहा है, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब आप देखिए इसमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या इस सवाल में दिया नहीं है, तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए। आप जानते हैं परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर कितना दिया है 22। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर हो जाएगा 22। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से 22 कट गया, क्या आ गया 7/2। ये हो गया सेंटीमीटर।
अब इसी सूत्र में रख दीजिए, थीटा बराबर 90 अंश है, 90/360 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 7/2, 7/2 गुणे 7/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यह कट जाएगा 4 बार में, एक साथ से यह कट जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ देखिए हो गया वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 बटे 2 8 16 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। क्या? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, ये क्या है? मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक है वृत्त, यह 10 सेंटीमीटर यह केंद्र है, यह 10 सेंटीमीटर क्या 10 सेंटीमीटर लंबी सुई है। देख रहे हैं ना? तीसरा 14 सेंटीमीटर है। कितनी लंबी सुई है? 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में मान लीजिए यह सुई यहाँ से यहाँ आ गई। कितना समय है? 5 मिनट। अब यहाँ से यहाँ यह त्रिज्यखंड बन गया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या इसे लिख सकते हैं सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। आप जानते हैं सूत्र क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब देखिए इसमें थीटा पता नहीं है, त्रिज्या तो मालूम है, तो पहले थीटा पता किया जाए। यह कितने अंश का कोण होगा? तो देखिए सुई एक चक्कर पूरा लगाती है मिनट वाली, तो कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। कितना? 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 360 अंश। इसलिए 1 मिनट में कितना बना देगी? 360/60। ये कट गया, बराबर हो जाएगा 6 अंश। इसलिए 5 मिनट में हो जाएगा 6 गुणे 5 अंश, यानी क्या हो जाएगा? 30 अंश। अब देखिए थीटा का मान निकल गया। अब इसी में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 30/360 गुणे 22/7 गुणे r बराबर है 14 गुणे 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कट जाएगा,
3 इकाई 3, 3 दूनी 6। अब यह कट जाएगा 7 दूनी 14, 2 छक्का 12, फिर यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 साते 14। गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या यही उत्तर हो गया? क्या 154/3 वर्ग सेंटीमीटर अभिष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए यही है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये जीवा क्या करा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लीजिए इसका केंद्र यह है, क्या है 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मान लीजिए यही एक जीवा है और इस तरह से यहाँ कितना कोण बना रही है? 90 अंश समकोण पर अंतरित करती। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अब लिख लीजिए क्या है? चौथे का पहला है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए इसका पूछ रहा है, यही है लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब इसी में लगा दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360। थीटा बराबर है 90 अंश बटे 360। चौथा सवाल है ना? हाँ। अब पाई के जगह देखिए दिया है 3.14। 3.14 गुणे r²। आर कितना है? 10 गुणे 10। ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। यह 10 है, ये भी 10 है। तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 यानी 10 गुणे 10/2 ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी को हल कर दीजिए। यहाँ देखिए काट देंगे, यह हो जाएगा 4 बार, फिर कटेगा यह 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब कर दीजिए यहाँ क्या 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 31.4 गुणे 5/2 माइनस यहाँ कर देंगे 10 दहा में 100/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 5 चौका 20, 5 इकाई 5 2 7, 5 तिहाई 15। यह हो गया बटा 2 माइनस 100/2 होगा। अब घटा दीजिए, 100 घटा देंगे इसमें से हर बराबर है तो आ जाएगा 57/2। भाग दे दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। भाग दीजिए, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10। कितना आ जाएगा? 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर होगा। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर।
अब आइए दूसरा देखते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तब यहाँ लिख लीजिए दीर्घ, या दूसरा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र वही है θ/360 पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब देखिए थीटा दीर्घ त्रिज्य खंड ये पूछ रहा है बड़े वाले भाग, तो यह 90 अंश है, तो यह कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 बराबर 270 अंश हो गया। अब इसी में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 270/360 गुणे चौथा है ना, तो पाई का मान रखना कितना है? 3.14 गुणे r बराबर कितना है? 10। यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 10, यही होगा। अब इसी को काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। अब यहाँ कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 चौके 12 होगा। या आप इसको काट के और थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए यह कटेगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से कट गया, यह हो गया 5 हो गया। अब कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12, 3 इकाई 3 1 4, 3 त्रिका 9 गुणे 5 पचे 25, यहाँ होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 चौके 100, 105 हासिल लगा 10, 25 नौइयाँ 225 यानी 235 हासिल 10, 2 अंक पर दशमलव, 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 235.50 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा हो गया। अब आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लीजिए यही वृत्त है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। कोई चाप है, यहाँ कितने अंश का कोण अंतरित करता है? 60 अंश का अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। पांचवा सवाल है, पहला, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? आप सूत्र जानते हैं, θ/360 गुणे परिधि, यानी क्या? 2 पाई r सेंटीमीटर, या मात्रक कहिए। अब रख दीजिए, देखिए थीटा इसमें मालूम है 60 अंश बटे 360 गुणे 2 गुणे पाँचवा है ना, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 21 है। अब देखिए काट दीजिए, यह 6 बार से कटेगा, यह 7 त्रिका 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। अब क्या उत्तर हो गया? चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक, पहला लग गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि इसमें लघु और दीर्घ न जोड़ा हो तो हमेशा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही ना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा। देखिए थीटा की जगह हो जाएगा 60/360 गुणे क्या हो जाएगा, पाई 22/7 गुणे त्रिज्या 21 गुणे 21 वर्ग सेंटीमीटर। यही ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यह कट गया 6 बार, यह कट गया 7 तरीका 21, फिर यह कट जाएगा 3 दूनी 6, फिर यह कटेगा 2 11 कट गया सब। अब गुणा कर दीजिए 11 इकाई 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी में आइए एक तीसरा सवाल है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में तीसरा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यह जीवा है, यह त्रिभुज है। देखिए यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्यों? वृत्त की त्रिज्या है, यह 60 अंश है, इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण आपस में बराबर होगा। क्यों? हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। हाँ, तो यह भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, यानी तीनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी यह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यह भी 21 सेंटीमीटर होगा, यह 21 सेंटीमीटर है, यह है त्रिज्या है। तब इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे। अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं कितना, 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग कड़ी में 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 21 का वर्ग 441 कड़ी में 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप कड़ी में 3 का मान रखकर हल कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही उत्तर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह उत्तर हो गया 231 माइनस कड़ी में 231 माइनस 441 कड़ी में 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। यही देखिए, मान लीजिए कोई जीवा है, केंद्र पर यह कितने का कोण अंतरित कर रहा है, 60 अंश का। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका लघु वृत्त खंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इधर जो है बड़े वाला भाग इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 60 अंश का कोण है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
देखिए 6वां सवाल है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा 60/360 गुणे पाई, पाई का मान 3.14 गुणे त्रिज्या 15 है, 15 गुणे 15 ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यह भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यह 60 अंश है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग कड़ी में 3/4, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी को हल करना है, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 बार कटेगा, यह 3 5 15, 3 दूनी 6 हो गया। आप कर दीजिए तो यहाँ 15 गुणा इसमें कर दीजिए, 5 चौका 20, 5 इक्काई 5 2 7, 5 तिहाई 15, 15.70 गुणे 15/2 ऋण 15 15 हम 225, 225 गुणे 225 गुणे कड़ी में 3 का मान दिया है 1.73/4, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी को हल करना है, हल कर दीजिए। देखिए इसका हर बराबर करके अंश को घटा दीजिए, ऊपर गुणा करना है, गुणा कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा 15 0 0, 15 7 105, हासिल लगा 10, 15/75 10 85, हासिल लगा 8, 15 इकाई 15 8 23/2 माइनस 225 गुणे 1.73/4, ये हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको हल कर लीजिएगा, हल करने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं, इसी में पूछा है लघु और दीर्घ, ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², यहाँ हो जाएगा 3.14 गुणे r² का मान क्या है, r बराबर है 15, तो हो जाएगा 15 15 हम 225 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही आ गया है 20.375, यह होगा
वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको आप हल कर देंगे तो आ जाएगा करीब 686.05 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सवाल लगाइएगा। अब शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।